अखिलेश जी की सरकार आई, उन्होंने लोहिया गांव शुरू किया और लोहिया गांव शुरू किया। जो लोहिया गांव हुए हैं, किसी गांव में चले जाइए आपको विकास दिखेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा। ये जो हेलमेट पे 1000 जुर्माना कर दिया है उसको भी विकास कहती है। जो बिना डीएल के कोई मिलता है 5000 जुर्माना करती है उसको भी ये विकास कहते हैं। ये विकास अगर किसी जगह का नाम भी बदल देते हैं उसको विकास की संज्ञा देते हैं। हमारी मोदी जी की, योगी जी की सरकार में गोद लिया गांव आज भी गोद में है। किसानों के मुद्दों वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में जिस तरीका से आज किसान अपनी हक मांगने के लिए बेकरार है, हक मांग रहा है, नहीं सुन रहे हो, इसीलिए इसी तरीका से हम आपको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। आप भावुक क्यों हो रहे हैं? आप रो क्यों कह रहे हो? हमारे अध्यक्ष जी देखिए 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, परेशान है हम लोग, रात भर नींद नहीं आ रही है, हम लोग आराम खोर को शर्म नहीं आ रही है। अब लास्ट है, हम अपने अपने जनपदों में फोन करके सारी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं और हम 36 घंटे बीतने नहीं देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं वही अर्जुन सिंह हूँ जो 11 घंटे टंकी पे रहा था, पूरा लखनऊ प्रशासन हिला था और मैं आज फिर वही सी स्थिति पर हूँ। मैं विधानसभा के सामने अकेले जाऊंगा आत्मदाह करने, किसी को किसी के बाप के औकात नहीं रोकने। क्या बना रहे वहाँ, बल्लम लगा रहे रोडों पर, किसान नहाने न पाए। इस सरकार में जितना करे परेशान किसान हुआ है, शायद किसी सरकार में इतना किसान परेशान नहीं हुआ है। अखिलेश जी की सरकार आई, उन्होंने लोहिया गांव शुरू किया और लोहिया गांव शुरू किया। जो लोहिया गांव हुए हैं, किसी गांव में चले जाइए आपको विकास दिखेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा। लेकिन जो हमारी मौजूदा सरकार आई है, ये एक योजना चालू किया, गोद लिया गांव, गोद लिया। आज 6 साल वो केंद्र सरकार को हो गए हैं, 4 साल लगभग पूरे होने वाले हैं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को। आज तक एक सांसद ने एक ही गांव गोद लिया है, आज भी वो गांव गोदी में ही चल रहा है, आज भी गोदी में ही है। अभी चल फिरने में 6 साल में तो बच्चा स्कूल जाता है। आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं 6 साल में वो मोबाइल पे जो है अपना गेम डाउनलोड करने लगते हैं। लेकिन हमारी मोदी जी की, योगी जी की सरकार में गोद लिया गांव आज भी गोद में है। और जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जब चुनाव हो रहे थे तो इनके लोग जब आए थे तो इन लोगों ने किसानों से कहा था कि इस जो भी उत्तर प्रदेश में सरकारें अभी तक चोर सरकारें बनती आई हैं, आप चोर सरकार को सत्ता से दूर रखिए और चोर सरकार को हटा के आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए तो हम राम राज्य की स्थापना कर देंगे, कानून का राज होगा। हम लोगों ने, किसानों ने विश्वास करके चोर सरकारों को सत्ता से दूर करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया, चोर सरकार को। लेकिन जब हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी तक जो चोर सरकारें बनती आई थी, चोर सरकारों को तो हमने सत्ता से दूर रखने का काम किया। जो हमारी चोर सरकार सत्ता पे काबिज थी उसको कुर्सी से उठा के फेंकने का काम किया। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं, चोर सरकार को हटाकर आज डकैत सरकार को उसी कुर्सी पे बैठाने का काम कर दिया है। हम लोगों ने ये भूल की है, उसी का परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो ये बहरी गूंगी सरकार है, आज किसानों का, उनका कोई दुख सामने आ ही नहीं रहा। आज उदासीनता इनकी देखिए, आज 200 घंटे से अधिक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को हो गए हैं अन्न जल त्याग करके और अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए मजबूर होकर आज मैं देख रहा हूं, कल हमको मजबूर होकर कोई निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे हमारे अभी साथी जो हमारे तहसील अध्यक्ष भी हैं, क्या लेना पड़ेगा, निर्णय क्या लेना पड़ेगा? हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, हम लोग कोई, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी का, प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी का निर्देश है, हम लोग कोई हाथापाई नहीं करेंगे, हम लोग कोई वो नहीं करेंगे। हम लोग आत्महत्या कर सकते हैं, आत्मदाह करेंगे, उसके लिए हम मजबूर हैं और वो हमको मजबूर होकर करना पड़ेगा। क्योंकि हम जान तो अपनी दे सकते हैं, हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपनी जान अवश्य दे सकते हैं। क्योंकि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की इस स्थिति में कतई हमको बर्दाश्त नहीं है। मैं जिला अध्यक्ष हूं लखनऊ का,
हमारे जो पदाधिकारी हैं हमको बराबर निरंतर, मैं अभी फ्लाइट मूड लगा के बैठा हूं, हमारे पदाधिकारी हमको निरंतर फोन कर रहे हैं कि हमको आदेश करिए, कोई निर्णय लीजिए जिसमें हम लोग निर्णय लेकर अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के उसके लिए हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम अब मजबूर हैं, कब तक हम टालेंगे, अब मजबूर होकर कोई निर्णय हमको लेना पड़ेगा। आने वाले समय में चाहे वो लखीमपुर हो, हरदोई हो, सीतापुर हो और उन्नाव हो, कानपुर हो, हर जिले में, हर प्रदेश के कोने कोने में रोड जाम करने का काम करूंगा। और हमारी जो आज जो आंदोलन है, इस आंदोलन को और तेज करूंगा। इनके नेतृत्व में अगर कोई भी का हादसा होता है उसका जिम्मेदार बहरी गूंगी सरकार होगी। और बहरी गूंगी सरकार से बता देना चाहता हूं, अगर इसको संज्ञान में नहीं लेते हैं, किसानों के मुद्दों वापस नहीं लेते हैं, तो आने वाले समय में जिस तरीका से आज किसान अपनी हक मांगने के लिए बेकरार है, हक मांग रहा है, नहीं सुन रहे हो, इसीलिए इसी तरीका से हम आपको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। भूख हड़ताल जब 26 तारीख को हमारा धरना, उससे क्षुब्ध होकर हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी 29 तारीख की रात से जो है अन्न जल त्याग कर धरने पे बैठे हैं, जिसमें हमने प्रशासन को चेतावनी भी दी थी कि जैसे आप हालत देख रहे हैं, हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कुछ हो जाता है तो हम, जिलाध्यक्ष लखनऊ है, अतुल कुमार मेरा नाम है, मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों, किसान साथियों के साथ सामूहिक रूप से उसी धरना स्थल पर आत्मदाह करूंगा, उससे हमको कोई रोक नहीं सकता है। मैं बता देना चाहता हूं, मैं वही अर्जुन सिंह हूं जो 11 घंटे टंकी पे रहा था, पूरा लखनऊ प्रशासन हिला था, और मैं आज फिर वही स्थिति पर हूं। मैं विधानसभा के सामने अकेले जाऊंगा आत्मदाह करने, किसी के बाप के औकात नहीं रोक ले हमको, मैं करूंगा अकेले, मैं चैलेंज करता हूं। नहीं, आत्मदाह किस लिए कर रहे हैं आप, ये मुझे ये इनकी अगर मांगे नहीं सुनी जा रही, ये क्या हो रहा है? ये हम लोग अंग्रेजों के सरकार में हैं, अंग्रेजों का शासन है। आप जिसको पाएंगे उखाड़ के फेंक देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, भगा देंगे। हम अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं। योगी बाबा गांजा के नशे में चूर हैं, इनकी नशा उहिरन हो जाएगा, इतना बताए दे रहा हूँ। किसान बहुत दुखी है, मोदी जी कह रहे हैं किसानों की बात मेरे दिल में है, अगर दिल में है तो किसान को क्यों मार रहे हो? आप भावुक क्यों हो रहे हैं, आप रो क्यों कह रहे हो? हमारे अध्यक्ष जी देख लीजिए 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, परेशान है हम लोग, रात भर नींद नहीं आ रही है, हम लोग आराम खोर को शर्म नहीं आ रही है। क्या बना रहे हैं वहाँ, बल्लम लगा रहे हैं रोडों पर, किसान नहाने न पाए। ये सरकार जो है, ये जो हेलमेट पे 1000 जुर्माना कर दिया है, उसको भी विकास कहती है। जो बिना डीएल के कोई मिलता है 5000 जुर्माना करती है, उसको भी ये विकास कहते हैं। ये विकास, अगर किसी जगह का नाम भी बदल देते हैं उसको विकास की संज्ञा देते हैं। अब लास्ट है, हम अपने अपने जनपदों में फोन करके सारी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं और हम 36 घंटे बीतने नहीं देंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से हर फोन कॉल्स को रोका जा रहा है। हमारे फोन तक जमा करा लिए गए इनके द्वारा कि कोई बात नहीं करेगा, किसी संगठन पदाधिकारी का फोन आएगा, कोई तैयारी नहीं होगी। लेकिन भैया मजबूरन दूसरे का फोन लेकर के, चूंकि यहाँ की प्रताड़ना अब बर्दाश्त बाहर हो रही है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट भी प्रदेश अध्यक्ष जी का चल रहा है, डॉक्टर साहब भी अपनी लिखा पढ़ी कर रहे हैं। खैर स्थिति भी बेकार यहाँ पर होती जा रही है और आंदोलन अपना दम कसता जा रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर ऐलान किया गया है, अगर जो सरकार नहीं सुनती है तो यहाँ पर आत्महत्या या आत्मदाह करने का किसान भाई काम करेंगे। खैर किसानों की बात सरकार मानती है कि नहीं मानती, ये देखना अभी हमारे लिए बेहद दिलचस्प होगा। हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि ये खबर है आपके भारत की, आपके गाँव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ। Audio Jungle.